अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान का रहमतों का बरकतों वाला महीना स्टार्ट हो चुका है और आज के व्लॉग में आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी रमज़ान प्रिपरेशन और रमज़ान ग्रॉसरी। क्योंकि रमज़ान आने वाला हो तो सबसे पहले सबकी कोशिश यही होती है कि अपने सारे काम जो है वो अच्छे से पहले से आप लोग कर लें ताकि रमज़ान आपका ईजी गुजरे। और ये महीना ऐसा होता है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपना टाइम जो है जो भी आपका फ्री बचता है उस पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अल्लाह की इबादत करें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, नवाफिल अदा करें, नमाज़ तस्बीह पढ़ें। और ये छोटे छोटे काम हैं जो रमज़ान में आप करेंगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। रमज़ान मुबारक का ऐसा महीना है कि आप इसमें इवन सोते भी हैं, जागते भी, आपका उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज़, सहरी इफ्तारी सब आपका सवाब में शामिल होता है। सो यहाँ पर मैं आई थी ग्रॉसरी करने के लिए। रमज़ान से पहले जो है वो सबकी ही यही कोशिश होती है कि वो अपनी ग्रॉसरीज कंप्लीट करें और उसके बाद उसकी प्रिपरेशन। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आए थे हलाल ग्रॉसरी फूड पर और यहाँ पर हमने अपनी तमाम चीज़ें जो मुझे लिस्ट चाहिए थी वो मैंने पूरी लिस्ट एक बना ली थी और सब चीज़ें जो है वो A to Z मैंने ले ली थी। और कुछ चीज़ें जो घर पर मौजूद थी वो नहीं लेनी पड़ी और जो चाहिए थी बस वही उनकी ही लिस्ट मैंने बनाई थी। लिस्ट अगर पहले से बनी हो तो आपको शॉपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। कुछ चीज़ें जब आपको उस वक्त याद नहीं आती, अगर आपने पहले से लिखी हुई हो तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है। बार बार आपको शॉप पर जाने से बेहतर है कि आप पहले लिस्ट बना लें, उसके बाद अपनी ग्रॉसरी जो है वो करने जाएं। जब हमने ग्रॉसरी कंप्लीट की तो वहाँ से हमने लिए थे ये समोसे और लिए थे मलाई कबाब जो कि आर्यन को बहुत पसंद आ रहे थे। और हमने भी सोचा, फर्स्ट टाइम हमने यहाँ से शॉपिंग की थी और हमने सोचा क्यों ना इनका ये फूड भी ट्राई किया जाए। सो हमने वो भी ट्राई किया और इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। घर आने के बाद जो है वो पहला काम यही होता है कि जितनी भी आप ग्रॉसरी करके लाए हो उनको सब अपनी अपनी जगह पर समेटो। और यहाँ पर जो हम फुल चिकन लेते हैं उसको मैंने जो है वो अनफ्रीज होने के लिए पानी में रख दिया था ताकि ये अनफ्रीज हो। तो इसके पैकेट्स वगैरह बनाकर इसको कट करके तो फ्रीज़र में रख दें ताकि जब पकाना हो तो आपके लिए ईजी हो जाए, उसको निकालो और फ़ौरन से बना लो। उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें, मसाले वगैरह जो फिनिश हुए थे उन सबको मैंने दोबारा से रिफ़िल किया और अपनी अपनी जगह पर रखा। उसके बाद मैंने यहाँ पर रोल्स बनाए थे और रोल्स के लिए मैंने अपना मसाला रेडी कर लिया था। और उसके बाद पट्टियाँ जो हैं वो इस दफ़ा मैं रेडीमेड ही लाई थी। वैसे तो मैं अक्सर घर पर ही बनाती हूँ खुद से, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मेरी प्रिपरेशन जो है वो पहले बिल्कुल भी ज़ीरो थी क्योंकि आयरा के साथ मेरे लिए एक्स्ट्रा काम करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। और ये सब कुछ भी मैंने सिर्फ रमज़ान से 1-2 दिन पहले ही बनाया था क्योंकि पहले मेरा कोई इरादा नहीं था कुछ बनाने का, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिलता था। आयरा के साथ मेरे लिए एक्स्ट्रा काम करना काफ़ी ज़्यादा टफ था। आर्यन को मुझे स्कूल से लेना भी होता है और छोड़ना भी होता है। सो मैंने 1-2 दिन पहले ही जल्दी में बस मैंने कबाब बनाए और रोल्स बनाए थे और यहाँ पर वो सब रेडी करके रखे थे। और ये बनाने में भी मुझे पूरा दिल लग गया था और कबाब भी मेरे यहाँ पर रेडी हो गए थे और इसी पर ही मैंने तय लगा कर बाकी कबाब्स को भी रखा था। मैंने 50 रोल्स बनाए थे, वो 50 ही कबाब बनाए थे। बच्चों के साथ ये सब मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा टफ है क्योंकि पूरा दिन भी लग जाता है, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और बच्चों को भी साथ देखना होता है। पहले मैं थी अकेली और आर्यन स्कूल चला जाता था तो मैं पीछे से खुद आराम सुकून से सारा कुछ बना कर फिक्स कर लेती थी। लेकिन इस दफ़ा मेरे लिए कुछ भी करना ईजी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन फिर भी मैंने कर ही लिया क्योंकि फिर मुझे आर्यन के लिए भी सोचना था कि उसको डेली लंच भी देना होता है, उसके लिए भी सोचना था। सो मैंने सोचा रमज़ान में ज़्यादा एफर्ट करने से बेहतर मैं पहले से ही कुछ थोड़ा बहुत बना ही लूँ। तो फिर मैंने कबाब और रोल्स बना लिए। जब आपकी ग्रॉसरी और प्रिपरेशन कंप्लीट हो तो आपका माइंड भी काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। सो काम वगैरह निपटाने के बाद मैंने बनाया था कस्टर्ड और खाने के लिए भी मुझे रात के खाने के लिए भी कुछ चाहिए था। तो मैंने जल्दी वाला काम किया था कि जल्दी जल्दी जो चीज़ बन जाए। तो मैंने दाल चावल बना लिए थे तो वो खाए। उसके बाद जो है वो आयरा का शूट था। ये वीडियोस कुछ टाइम पहले की है जो कि मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आयरा 2 मंथ की हो गई थी माशाल्लाह, तो उस वक्त मैंने इसका शूट किया था जो कि आज के व्लॉग में आपसे शेयर कर रही हूँ। उसकी सारी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। यहाँ पर उसकी ड्रेस, उसकी हर चीज़ मैचिंग की मैंने बाहर निकाली, रेडी की और उसके बाद डेकोर थोड़ा बहुत सा किया। और यहाँ पर मेरी बेटी हो गई थी फुल रेडी, उसको मैंने रेडी किया और उसका शूट किया। और यहाँ पर मैंने एक क्लिप ले लिया था ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने के लिए। बच्चों के साथ टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और माशाल्लाह आयरा 2 मंथ की हो गई है और बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला, इतनी जल्दी टाइम गुजरता है। और ये टाइम पीरियड जो है वो फिर आप में मिस करते हैं कि आपका बेबी पहले कितना छोटा था। या आपकी छोटी छोटी मेमोरीज होती है जिसको आप रिकॉर्ड करके रखते हो। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों की हर एक चीज़ को मेमोरी
के तौर पर बनाकर रखना, हर चीज़ को मैं कवर करती हूँ। यहाँ पर 2-3 हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा स्नो हुई थी और ये तब की वीडियो है जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। और इतनी ज़्यादा स्नो हुई थी, इतना ज़्यादा हमें मज़ा आया था, इतनी अमेजिंग लग रही थी। रात को स्टार्ट हुई थी तो मैंने नेक्स्ट डे इसकी फुल वीडियो ली थी कि सुबह उठ के जब हमने बाहर देखा तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा था, तो इतना प्यारा लग रहा था और बिल्कुल भी इसको ख़राब करने का, टच करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको हटाऊँ, और मुझे ये बहुत प्यारी लग रही थी। सो यहाँ पर हमने वीडियोज़ बनाई, हम नीचे के इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आयरा घर पर सो रही थी और हमने सोचा इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, तो फिर हम लोग गए नीचे और वहाँ पर जाकर हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। स्नो जो है वो थोड़ी अच्छी लगती है और नहीं भी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और जब पड़ रही होती है तब आप उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, लेकिन जब ये स्टिल आपके साथ साथ रहती है तो फिर आप जो है वो बिल्कुल फेडअप हो जाते हो, क्योंकि आपका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आप बाहर नहीं निकल सकते। और हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर बस सीज़न में 1 या 2 बार ही स्नो होती है, स्टिल स्नो नहीं रहती, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्टिल स्नो ही रहती है, लेकिन हमारा एरिया ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सीज़न में 1 से 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार स्नो हो जाती है, लेकिन स्टिल स्नो नहीं रहती। सो यहाँ पर हम आ गए थे नीचे और हमने यहाँ पर हर चीज़ को मेरे जो है वो वीडियो में रिकॉर्ड किया, और उसके बाद हम लोग गए थे, इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और सबसे ज़्यादा एंजॉय जो किया वो मेरे बेटे ने किया था, रियान ने। इतना ज़्यादा वो हैप्पी था, वो इतना ज़्यादा इसमें भाग रहा था और एक दूसरे पर बर्फ़ जो है वो फेंक रहा था, और यहाँ पर उसने इतना ज़्यादा एंजॉय किया। और हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो पिक्चर्स वगैरह मेक की। हमारे साथ और भी बच्चे बाहर आए हुए थे जो कि बर्फ़ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ बना रहे थे स्नोमैन। नेक्स्ट डे जब मैं रियान को स्कूल छोड़ने की तो काफ़ी घरों के बाहर जो है वो स्नोमैन बने हुए थे, सो काफ़ी ज़्यादा नाइस लग रहे थे। सो गाइज यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड, और रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, सबको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बरकत महीना जो है वो आने वाला है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इबादत करें, अल्लाह को याद करें, अपने दुनियावी कामों को थोड़ी सी ब्रेक देकर अल्लाह की इबादत में अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि स्पेंड करें। एक ही महीना होता है और पता भी नहीं चलता कितनी जल्दी गुजर जाता है, और ये चांस आपको कुछ पता नहीं होता नेक्स्ट टाइम मिलेगा या नहीं। सो मैं अपने व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।